सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम जो डिस्टिंग्विश करेंगे वो करेंगे मीथेन को एंड एसिटाइलिन को, दैट इज इथाइन, राइट। के अगर आपको CH4 और HC ट्रिपल बॉन्ड CH में डिफरेंस देखना है तो आप कैसे देख सकते हो कि थ्रू केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहला तो जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि दिस इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड, वेयर एज बिकॉज इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, दिस इज अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। नाउ ये अनसैचुरेटेड है एंड दिस इज सैचुरेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें जब आप आगे टेस्ट देखेंगे। सो पहला तो टेस्ट है आपका Br2 वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर। सो बेसिकली जैसे आपको पता होगा जो ब्रोमीन वाटर है, जब हम उसको Br2 और CCl4 जो कि एक नॉन पोलर सोलवेंट होता है उसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं, तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, कि वेदर हमारा जो गिवन कंपाउंड है उसमें कोई अनसैचुरेटेड चीज पड़ी है, कंपाउंड है, तो वो हम पता कर सकते हैं। सो अगर उसमें अनसैचुरेशन है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स जो ब्रोमीन वाटर का कलर होता है वो डी कलराइज हो जाता है। नाउ ब्रोमीन वाटर बेसिकली इज ऑरेंज कलर, रेडिश ब्राउन बोल देते हैं, तो लगभग। तो इसमें अब क्या पहला डिफरेंस है कि जो मीथेन है, बिकॉज इट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड और इस कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो जब आप Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करते हो इन CCl4, so there will be no action or no reaction। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आप HC ट्रिपल बॉन्ड CH दैट इज एसिटाइलिन की रिएक्शन कराते हो ब्रोमीन वाटर के साथ, नाउ इस क्वेश्चन को आप डिफरेंट तरीके से भी आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट हैपन्स इफ इथाइन गैस इज बबल्ड थ्रू ब्रोमीन वाटर। इस तरह से किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते, तो मतलब क्या होगा कि जो इसका ऑरेंज कलर होगा दैट विल बी डीकलराइज्ड। तो अब ये होता क्यों है उसको समझ लेते। जब भी आपको Br2 और CCl4 के साथ रिएक्शन होती है तो इसमें अब क्या होगा कि इट विल फर्स्ट कन्वर्ट इनटू HC डबल बॉन्ड CH, राइट, और जो दो Br है वो यहाँ पे जुड़ जाते हैं इस कार्बन के। ना अगर उसकी रिएक्शन हम फर्दर कराते हैं तो उसमें अब ये जो एक अनसेचुरेशन है डबल बॉन्ड का वो भी ब्रेक हो जाता है और दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस कंपाउंड। तो अब क्या होता है, जो यहाँ पे ऑरेंज कलर में, जैसे देखिए क्या है, ये आपका ब्रोमीन वाटर था ऑरेंज कलर का एंड यू पास्ड थ्रू इथाइन गैस इनटू इट, तो जो ये आपका कलर था नाउ इट विल बी ऑफ नो कलर, ओके, तो डीकलराइज हो गया, तो दैट मीन्स कि इसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट था। समझ में आपको गाइस इतना, ओके। नाउ एक चीज देखिए, कभी कभी हमें ये पूछ लिया जाता है कि जो ये बात तो है रिएक्शन तो है लेकिन रिएक्शन हो कैसे रही, या इसमें क्या हो रहा है। तो देखिए पहली बात तो अभी देखिए जो HC ट्रिपल बॉन्ड CH है और जब आपको Br2 के साथ रिएक्शन करते हैं, ओके, तो CCl4 इज अ नॉन पोलर सोलवेंट हियर और नॉन पोलर सोलवेंट इज प्रमोटिंग योर एडिशन रिएक्शन हियर, ओके, सो एडिशन रिएक्शन इज बीइंग प्रमोटेड हियर। अब क्या होता है देखिए, जैसे ट्रिपल बॉन्ड CH है तो ये जो बॉन्ड है इस पे अटैक कर सकता है, ओके, तो अब यहाँ पे इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, देखिए डबल बॉन्ड CH, समझ में आपको। अब क्या होगा, जो सिस्टम में ये जो Br नेगेटिव था इट विल अटैक ऑन वन कार्बन और जो ये पूरा का पूरा बॉन्ड है, ठीक है, ये इधर ब्रेक हो जाता। अब इसको क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड CH और जो ये Br है दोनों के दोनों इस पे जुड़ गए। समझ में आपको गाइज इतना ना। अब इसको देख सकते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि जो आपकी ब्रोमीन वाटर की जो रिएक्शन है या कभी कभी रिएक्शन दे दी और इसमें ये पूछ लिया जाएगा कि जो ये कंपाउंड है ये क्या है, वेदर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या। तो इस रिएक्शन में जो आपका ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है इज बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, ओके। सो इसमें ये क्वेश्चन तो था, ये पॉइंट था, इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। अगला जो टेस्ट है इज बेयर्स रिएजेंट के साथ, ओके। ना बेयर्स रिएजेंट को आप क्या बोल सकते हो, कोल्ड एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ना अगेन जो KMnO4 है इज पर्पल
इन कलर, कभी कभी आपको पर्पल इन कलर बोल देंगे या डार्क पिंकिश कलर बोल देंगे, तो डिपेंड्स राइट कि उसमें क्या दिया है। कुल मिला के क्या होगा कि जो CH4 है अगेन, जब आप इससे रिएजेंट से रिएक्शन कराते हो KMnO4 Beer's रिएजेंट के साथ, तो देयर विल बी नो रिएक्शन, बट ऑन द अदर हैंड जो ये Beer's रिएजेंट है इट विल बी डीकलराइज्ड अगेन जब आप किसी अनसेचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हो। नाउ क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एल्काइन की। नाउ एल्काइन क्या है, एल्काइन के पास है आपका एक ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ओके, अनसेचुरेटेड है। तो जब आप इसकी बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हो तो बेयर्स रिएजेंट में जो ये पर्पल कलर है या पिंकिश कलर है ये डीकलराइज हो जाता है। नाउ अब देखिए एक चीज, आप जो रिएक्शन होती है उसमें क्या हो जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड के केस में जब भी कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हो, ओके, तो इसमें जब भी आप इससे रिएक्शन होगी तो ये क्या करेगा, इसमें ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा, HC डबल बॉन्ड CH और 2 OH जोड़ देगा। अगेन सपोज आप बेयर्स रिएजेंट के साथ फिर से रिएक्शन कराते हो तो अगेन क्या होगा, फिर से ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और OH 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 एंड OH ये दूर अब, ओके। नाउ बिकॉज दिस इज अनस्टेबल, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल हो जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, H2O निकल जाता है, ओके। सो H2O निकलने के बाद तो इसमें क्या बच जाएगा, HC डबल बॉन्ड O एंड HC डबल बॉन्ड O। सो बेसिकली जो कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 आपका जो सॉल्यूशन है इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस कंपाउंड को क्या बोल दोगे आप, ग्लाइयोक्सल, ओके, एंड ग्लाइयोक्सल इज कलरलेस। सो इस फॉर्मेशन की, क्योंकि आपका जो ये वाला कंपाउंड है ये बन जाता है इसकी वजह से जो पर्पल कलर से ये, तो हम कह देते हैं कि ओके दिस इज अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ना क्योंकि हम डिफरेंस कर रहे थे CH4 उसमें, तो CH4 में तो कुछ नहीं होगा, इसमें रिएक्शन हो जाती है। ना एक पॉइंट आपको मैं और बता दूं कि कभी कभी आपको KMnO4 कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 या इस तरह की रिएक्शन ना देने के बजाय आपको डायरेक्ट ऐसे भी लिख दिया जा सकता है कि H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन O, राइट, H2O। तो अगर आपको ये वाला जो रिएजेंट है इस तरह से भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझे आपको 2 OH सीन पोजीशन पे जोड़ने हैं, ठीक है, इस तरह से एडिशन करना, ओके। सो कुल मिला के जो आपकी बेयर्स रिएजेंट की रिएक्शन होगी वो यही रिएजेंट देगा। अगला जो टेस्ट है जो डिफरेंस करने के लिए इन दोनों में ही अगेन इज होता है थ्रू टोलेंस रिएजेंट। नो टोलेंस रिएजेंट को आप मल्टीपल नामों से बोल सकते हो। सो पहला तो नाम है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसको आप अमोनिकल AgNO3 सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ऑब्वियसली ऊपर वाला ही बात होगी। इसको आप AgNO3 प्लस NH4OH भी लिख सकते हैं रिएजेंट के तौर पे। कभी कभी आपको AgNO3 प्लस एक्वस अमोनिया भी लिख सकते हैं, ओके। एक्वस अमोनिया एंड NH4OH लगभग सेम ही बात है। कभी कभी इसके बजाय आपको डाई अमाइन कॉम्प्लेक्स भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो भी मैं आपको नाम बता रहा हूँ सबके सब टोलेंस रिएजेंट के ही सिनोनिम मान लें। तो डाईअमाइन कॉम्प्लेक्स का मतलब है दिस NH3 ट्वाइस और ओवरऑल पे पॉजिटिव चार्ज। इसके बजाय कभी कभी आपको रिएक्शन में Ag2O प्लस H2O भी लिखा दिया जा सकता है, तो वो भी आपको टोलेंस रिएजेंट ही मानना है। कभी कभी Ag प्लस और साथ में आपको HIN या H2O इस तरह से कुछ दे दिया, वो भी आपको टोलेंस रिएजेंट ही मानना है। तो कुल मिला के जितनी भी चीजें हैं आपकी टोलेंस रिएजेंट की है, ठीक है, समझ में आया आपको। नाउ सबसे पहले टोलेंस रिएजेंट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो भी आपके टर्मिनल एल्काइंस होते हैं, टर्मिनल एल्काइंस का मतलब RC ट्रिपल बॉन्ड CH, टर्मिनल एल्काइंस मतलब जिसपे ट्रिपल बॉन्ड है वो एंड पे है और एक एसिडिक H प्रेजेंट है। दिस एसिडिक H शुड बी देयर। एसिडिक H क्यों है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो SP जो परसेंटेज S कैरेक्टर है 50%, और जो अच्छा इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैरेक्टर अच्छा होता है, इस वजह से तो टर्मिनल एल्काइन होना जरूरी है। नाउ बिकॉज HC ट्रिपल बॉन्ड CH इज अ टर्मिनल एल्काइन, तो ये रिएक्शन देगा। आई होप गाइज आपको ये चीज अब तक समझ में आ रही होंगी। नाउ अब एक चीज देखिए, सो फॉर एग्जांपल अगर ये HC ट्रिपल बॉन्ड C
H ही होता है, कोई भी टर्मिनल एल्काइन। तो अगर आप टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हो, जिसको मैंने आपको जितने भी, अब ये क्या करता है टोलेंस रिएजेंट में बेसिकली, क्योंकि जो आपने देखा होगा AgNO3 प्लस NH4OH है या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो उसमें बेसिक कैरेक्टर रहता है। तो वो क्या करता है, इस एसिडिक एच को खींच लेता है, दैट इज वाई ये रिएक्शन हो रही। तो अब सी ट्रिपल बॉन्ड ये नेगेटिव यहाँ बन गया, और इसको आप क्या बोल सकते हो, RC ट्रिपल बॉन्ड CAG, समझना। और जो कि एक वाइट कलर का PPT होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आप किसी टर्मिनल एल्काइन से टोलेंट रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे और अगर वाइट PPT बनता है, अब क्या होगा, क्योंकि हम CH4 है और उसमें डिफरेंस कर रहे थे, CH4 जब आप टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हो तो देयर विल बी नो रिएक्शन, बट ऑन द अदर हैंड जब HC ट्रिपल बॉन्ड CH की रिएक्शन कराते हो तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, वाइट PPT। HC ट्रिपल बॉन्ड CH सबसे पहले TR के साथ रिएक्शन कराओगे टोलेंस रिएजेंट, तो ये जो, क्योंकि इसमें दो एसिडिक H हैं, तो ये दोनों के दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। अगेन दिस विल बी अवर वाइट PPT ही होगा। तो कभी कभी आपको ये चीजें, इतनी सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। एक छोटा सा लास्ट एग्जांपल सेम सिमिलर लाइंस पे भी यही है कि जब अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड के साथ आप रिएक्शन कराते हो, दैट इज CuNH3 ट्वाइस प्लस, ओके। जब इस आयन से आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, अगेन यहाँ OH भी नेगेटिव भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो CH4 के साथ तो नो रिएक्शन, लेकिन HC ट्रिपल बॉन्ड CH सेम टू सेम जो टोलेंस रिएजेंट की रिएक्शन होती है वैसे ही रिएक्शन देगा, लेकिन बस इसमें एक डिफरेंस ही आ जाता है, इसमें C ट्रिपल बॉन्ड Cu जुड़ जाएगा, और यहाँ पे टोलेंस रिएजेंट में तो ये व्हाइट कलर का था, लेकिन इधर आपका ये हो जाएगा रेड कलर का PPT। ओके, सो एल्काइंस और इसमें इतने सब कुछ डिफरेंसेस हैं। सो आई होप गाइज आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें गाइज, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।